सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। एक और फ्रेश न्यू वीडियो लेकर मैं आ गया हूं। एमपी पुलिस में कौन कौन सी आपकी ड्यूटी लगने वाली है, चूँकि आप भर्ती हो चुके हैं, चयन प्रक्रिया की अंतिम दौर में हैं आप। बस आपका मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, मेडिकल होगा, ट्रेनिंग करके आएंगे और बस ज्वाइनिंग के बाद जो है ड्यूटी का दौर जो शुरू होगा, तो फिर 62 साल तक ये दौर जो है ख़त्म नहीं होगा। उसी प्रकार ऐसे ऐप में कौन सी ड्यूटी लगेगी हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। जीडी से कौन कौन सी ब्रांच में जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या जीडी से क्राइम ब्रांच में जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत ड्यूटी के बारे में एक संपूर्ण जानकारी का ये वीडियो है, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सारे डाउट, सारे जो आपकी जिज्ञासाएं हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे, हमें प्रोत्साहन मिले आपके लिए नया से नया कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद कौन कौन सी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पुलिस लाइन की। पुलिस लाइन यह एक ऐसा स्थान है कि जब व्यक्ति को कहीं शरण नहीं मिलती है, उसको पुलिस लाइन में शरण मिलती है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि पुलिस लाइन जो है एक प्रकार से हमारा कहना चाहिए ननिहाल है। वहाँ ये है कि जब आप कहीं पोस्टेड नहीं होते हैं तब आप पुलिस लाइन में होते हैं, जब आप ट्रेनिंग पे नहीं गए होते हैं तब आप पुलिस लाइन में होते हैं, जब आप ट्रेनिंग से वापस आए होते हैं तब आप पुलिस लाइन में होते हैं, जब कोई हमें बेहंगम या भव्य ड्यूटी करनी होती है, बड़ी ड्यूटी करनी होती है, तब आप पुलिस लाइन में होते हैं। किसी अन्य विशेष परिस्थितियों में जो है आप पुलिस लाइन में होते हैं। जब आपकी वीवीआईपी ड्यूटी लगती है तब आप पुलिस लाइन में होते हैं। तो पुलिस लाइन इज़ अ कंट्रोल सेंटर, जिसका एक अधिकारी होता है 3 स्टार रैंक का, जिसे हम रक्षित, निरीक्षक या आरआई कहते हैं। उसके कंट्रोल में पूरी पुलिस लाइन होती है। पुलिस लाइन में जो ड्यूटी होती है कई प्रकार की होती है, आरक्षक, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे केवल आरक्षक स्तर की। तो अगर आप पुलिस लाइन में हैं तो आपको सभी प्रकार की ड्यूटी करने का मौका मिलेगा, जैसे कि जहां पर भी बल की आवश्यकता होगी वहां पर आपको ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पर आपको थानों में भी ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा, फिर वापस भी बुला लिया जाएगा। लाइन से आपकी संतरी ड्यूटी, गार्ड ड्यूटी, फिक्स पॉइंट ड्यूटी, बड़े आयोजनों, कार्यक्रमों, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में ड्यूटी, आंदोलनों में ड्यूटी, परीक्षाओं में ड्यूटी, तो वरण की ड्यूटी जो है आपकी पुलिस लाइन से लगती रहती है। लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति जो है, थानों में बल की कमी होती है, पुलिस थानों में बल की आवश्यकता होती है, तो पुलिस लाइन से ट्रांसफ़र करके आपको थानों में जो भेज दिया जाता है, यह आप खुद एसपी महोदय के समक्ष पेश होकर जो है आप अपना आवेदन दे सकते हैं और अपनी थाना में जो है पोस्टिंग करा सकते हैं, अगर एसपी सर चाहें तो। नहीं तो एक विशेष आदेश पारित होता है जब थानों में बल की कमी होती है और आपको थानों में भेज दिया जाता है। तो अगर आपकी, अब देखते हैं पुलिस लाइन, अगर आपकी पदस्थापना पुलिस थाने में होती है तो वहाँ पे आपको किन किन ड्यूटियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी ड्यूटी आपकी लगती है। अगर आपकी पदस्थापना पुलिस थाने में है तो सामान्य स्थिति में आपको थाने के अंतर्गत आने वाली ड्यूटी ही करनी पड़ती है, जिसमें आरक्षक स्तर पर बहुत प्रकार की ड्यूटियां होती हैं। उनमें से कुछ ड्यूटी प्रमुख रूप से निम्न हैं, जैसे नाइट पेट्रोलिंग, डाक ड्यूटी, जिसमें डाक को यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है। बहुत सारे कागज़, बहुत सारी डाक ऐसी होती हैं। डाक से मतलब होता है वो जो पोस्टमैन का काम होता है ना, तो पुलिस विभाग की जैसे बहुत सारी डाक होती हैं, बहुत सारे आरएम होते हैं, तो उनको एसपी ऑफिस ले जाना पड़ता है, एसपी ऑफिस से जो है थाने लाना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं डाक ड्यूटी। डाक ड्यूटी के बाद जो होती है संतरी ड्यूटी। संतरी ड्यूटी में जो है हमें थाने की सुरक्षा पर पहरा देना होता है। ये अपन को जो है राइफ़ल के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है, कई बार बिना राइफ़ल के भी संतरी ड्यूटी होती है। जैसा एरिया होता है वैसी ड्यूटी होती है। उसके बाद कोर्ट मुंशी होता है, तो जो कोर्ट में चालान पेश किए जाते हैं या पुलिस के द्वारा जितने भी चालान पेश किए जाते हैं, जो भी डायरियाँ पेश की जाती हैं कोर्ट में, तो उसका लेखा जोखा और प्लस उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना और सारा जो काम देखता है वो एक कोर्ट मुंशी का काम होता है, ठीक है। उसके बाद हवालात पहरा होता है। अगर 24 घंटे के लिए किसी मुल्जिम को हवालात में रखा गया है तो उस हवालात के पहरा देना पड़ता है उसकी सुरक्षा के लिए, तो वो हवालात पहरा की ड्यूटी लगती है। चीता पेट्रोलिंग दिन और रात दोनों में चलती है। चीता एक प्रकार से एक कोड नेम होता है
जिसमें पेट्रोलिंग होती है, कस्बा मोहल्ला या बस्ती का जो पुलिस घूमती रहती है कि ताकि किसी भी प्रकार का अपराध ना हो पाए, किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो पाए, तो वो पेट्रोलिंग ड्यूटी कहलाती है। एक FRV ड्यूटी होती है जिसे हम फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल कहते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में डायल 100 भी कहते हैं, 100 नंबर लगाओ पुलिस बुलाओ वाली ड्यूटी, तो वह भी आरक्षक जो है थाने से लगाया जाता है। उसके बाद समन्स नोटिस तामीली ड्यूटी, बहुत सारे कोर्ट के कागज़ होते हैं जो क्षेत्र में विभिन्न लोगों के आए होते हैं, तो उनको घर घर पहुंचाने का काम भी जो है आरक्षक का होता है। उसे हम कहते हैं समन्स वारंट तामीली ड्यूटी या समन्स नोटिस तामीली ड्यूटी। उसके बाद मुंशी मददगार, जो थाने का हेड मोहरर होता है, जो प्रधान आरक्षक होता है, जो सारा काम देखता है थाने का, लिखा पढ़ी से लेकर ड्यूटी लगाने से लेकर सारी चीज़ें जो होती हैं, तो उसका वर्कलोड इतना होता है, तो एक आरक्षक भी उसका जो है मददगार के रूप में जो है ड्यूटी करता है। उसके बाद जो है समन्स वारंट का जो लेखा जोखा रखने का, एक जो थाने में बैठ के लेखा जोखा रखने वाला जो काम होता है, वह भी आरक्षक स्तर का जो है पुलिस अधिकारी कर सकता है। उसके बाद सूचना संकलन जो होता है, क्षेत्र में हो रहे अपराधों के बारे में, क्षेत्र में हो रही घटनाओं के बारे में या किसी षड्यंत्र रचना के बारे में जो भी सूचना संकलन है, उसका काम जो है, या कोई आयोजन होने वाला है या कोई प्रयोजन होने वाला है, तो सारी चीज़ों का जो सूचना संकलन है वो भी आरक्षक स्तर का अधिकारी करता है। मुल्जिम पेशी, कोई मुल्जिम है जिसकी पेशी करवानी हो, उसका काम भी जो है आरक्षक स्तर पर होता है। गुम इंसान की पतासाजी के बारे में भी आपको भेजा जा सकता है। उसके बाद जुर्म जराइम पतासाजी, मतलब जो कि अपराध हो रहा है, जो भी जुर्म हो रहा है या उसके बारे में जानकारी लेना हो, तो वो भी आरक्षक स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर कोई अन्य ड्यूटी भी आपको दी जा सकती है। CCTNS, जिसमें हिंदी टाइपिंग का मुख्य रूप से कार्य होता है, तो CCTNS में भी जो है ड्यूटी लगती है। जिसकी टाइपिंग अच्छी होती है तो बढ़िया बहुत CCTNS का कार्य कर सकता है। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी तो सबको पता ही है, चुनाव में ड्यूटी लगती है। सामान्य स्थिति में 24 घंटे में 8 से 10 घंटे ड्यूटी होती है। विशेष परिस्थितियों में जो है ड्यूटी आवर्स बढ़ भी जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें, अगर आपकी पदस्थापना बटालियन या SAF में हो, तो वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे मुख्य रूप से फोकस होता है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर, बड़े आयोजनों में ड्यूटी पर, बड़े कार्यक्रमों में ड्यूटी पर, VVIP विजिट पर ड्यूटी लगती है, फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगती है। पुलिस स्टेशन जो संवेदनशील होता है या अति संवेदनशील होता है, जहाँ पे सशस्त्र बल की आवश्यकता होती है, वहाँ पे भी SAF के जवानों को भेज दिया जाता है। आदेश अनुसार बल की जब मांग हो, कहीं पे जो पुलिस फोर्स की मांग होती है या बल की मांग होती है, कोई आयोजन होता हुआ है, तो वहाँ पे भी जो है पुलिस SAF के बल को भेज दिया जाता है। उसके बाद चुनाव ड्यूटी तो लगती है। बटालियन के अंदर भी बहुत सारी ड्यूटी होती हैं, जैसे वहाँ पे क्वार्टर गार्ड ड्यूटी होती है, मेस ऑफिसर होता है, या रख रखाव वाला, जो हर एक डिपार्टमेंट बटा हुआ है। एम्यूनेशन डिपार्टमेंट अलग है, क्वार्टर गार्ड डिपार्टमेंट अलग है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग है। तो SAF जो संगठन है उसमें हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो हर एक डिपार्टमेंट पे जो है SAF का कर्मचारी ही कार्यरत होता है। तो वहाँ पे भी जो अंदर पे रात में पहरा भी लगता है, रात में गार्ड भी लगती है, रात में ड्यूटी भी लगती है, तो वो अंदर बटालियन के अंदर की ड्यूटी जो होती है वो भी SAF का आरक्षक करता है। उसके बाद चुनाव ड्यूटी तो एक ऐसी यूनिवर्सल ड्यूटी है जिसमें सब स्टाफ ड्यूटी करता है। वेदर यू आर एन IPS, वेदर यू आर अ कांस्टेबल, ड्यूटी तो जो है सबकी रहती है चुनाव में। चुनाव एक जो है विशेष परिस्थितियों वाली ड्यूटी होती है। एयरपोर्ट में भी ड्यूटी कई बार लग जाती है। राज्य सरकार अपने द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा को जो है कई बार जो है MP पुलिस का SAF बटालियन भी देखता है। ठीक है। उसके बाद कोर्ट में, फॉलो गार्ड में, कोर्ट में भी ड्यूटी होती है। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी सुरक्षा का जिम्मा जो है SAF के कंधों पर है। साथ ही फॉलो गार्ड होती है, जो फॉलो गार्ड लगती है, बड़ा कोई VVIP विजिट होता है तो आगे पीछे जो पुलिस की गाड़ियाँ घूमती है उसे हम फॉलो गार्ड कहते हैं, उसमें भी SAF की ड्यूटी लगती है। वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं विभिन्न विभागों के, उनकी गार्ड के रूप में जो है SAF की ड्यूटी लगती है, और सामान्य परिस्थिति में 6 से 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। ठीक है, ये SAF के बारे में ड्यूटी होती है। अब एक सवाल उठता है कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि हम GD में अगर भर्ती हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट इस बार GD की आई हुई है। GD मतलब जो थाने की पुलिस होती है, जनरल ड्यूटी वाली पुलिस होती है, उससे अपन किस किस जगह पे जा सकते हैं, किस किस ब्रांच में जा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का जिज्ञासा को जो है मैं शांत कर देना चाहता हूँ। तो क्राइम ब्रांच में आप जा सकते हैं,
ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि जीडी से आसानी से आप क्राइम ब्रांच में जा सकते हैं, बशर्ते आपका जो नियोक्ता अधिकारी है, जैसे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय आरक्षक के नियोक्ता अधिकारी होते हैं, तो उनकी अनुशंसा पर या उनके आदेश अनुसार जो है आप क्राइम ब्रांच में कार्यरत हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब एसपी सर की परमिशन होगी तब जाके आप क्राइम ब्रांच में काम कर सकते हैं। जैसे हिंदी में हम अपराध थाना के नाम से भी जानते हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भी आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं, जैसे कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, इन जिलों में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी एक्टिव है। वहाँ पे जैसे अफीम डोडा चूरा की खेती होती है और स्मगलिंग से संबंधी अपराध होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का भी गठन किया गया है। तो वहाँ से भी जीडी में जो है जीडी का बल जो है वहाँ पे भी अपॉइंट किया जा सकता है। साइबर सेल में भी जो है कांस्टेबल बंदे जो होते हैं काम करते हैं। साथ ही लोकायुक्त विभाग में भी जो है जीडी से जो है कांस्टेबल रिक्रूट किए जा सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स में जो भी एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं उसमें आप पीटी की ट्रेनिंग लेके आप जा सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। विजिलेंस पुलिस जो होती है उसमें आप जा सकते हैं। हॉक फोर्स जो होती है, जो अपने बालाघाट मंडला और जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पर एमपी पुलिस की एक विशेष टुकड़ी कार्यरत है जिसे हम हॉक फोर्स कहते हैं। उसमें भी आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इसमें कुछ विशेष स्पेशल अलाउंसेस प्लस स्पेशल परक्यूजिट्स जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं हॉक फोर्स में। साथ ही ऐसी एसपी ऑफिस में बहुत सारे वर्क्स होते हैं, जैसे वेतन शाखा हो गया या मेडिकल शाखा हो गया या एसआर शाखा हो गया, जो सर्विस रिकॉर्ड, तो बहुत सारी शाखाएं ब्रांचेस बनी होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फोर्स की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग रूप में अलग अलग कांस्टेबल जो है सबसे छोटी इकाई है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है पुलिस विभाग की, तो अलग अलग जगह पे जो है कार्यरत होता है। तो एक मैंने एट अ ग्लांस जो है आपको एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से कि क्या कुछ ड्यूटियाँ जो हैं आपको मिलेगी जब आप ज्वाइनिंग करके आ जाएंगे थानों में या बटालियंस में, तो आपको किस प्रकार की ड्यूटी देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आपके कुछ सुझाव हों या वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि लास्ट के कुछ वीडियोस में आप लोगों की प्रतिक्रिया जो है सराहनीय है, उसी से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। आज की वीडियो से इतना ही। जय हिंद, जय भारत।